हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है समता शुक्ला। बच्चों, हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि प्राणियों में पोषण। तो बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। जहां तक हमने दांतों तक कर लिया था कि दांतों का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, उसमें किस किस तरीके से दांतों का अरेंजमेंट होता है और किस दांत का क्या काम होता है, उसके बारे में हमने जान लिया था। तो आज हम उसी से आगे स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आप सबको मैंने दांतों के बारे में बताया था कि जो दांत होते हैं वो जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनके दूध के दांत होते हैं, और जब दूध के दांत गिर जाते हैं 6 से 11 साल की उम्र के बीच में दूध के दांत क्या हो जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और उसके बाद फिर परमानेंट टीथ निकल आते हैं। और वो परमानेंट टीथ जो होते हैं वो आपके लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहते हैं, बुजुर्गी आने तक। कभी कभी डेथ तक भी वो दांत रहते हैं, और कभी कभी जब बहुत ज्यादा एज हो जाती है, तो जब वृद्धावस्था बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब लोगों के दांत गिरते हैं। अगर कोई चोट चपेट ना लगे तो वो परमानेंट टीथ जो है वो हमेशा आपके जीवन में रहते हैं और आपका चबाने का काम करते रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंसीजर्स जो दांत होते हैं ये कहलाते हैं आपके कृंतक। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको इंग्लिश में इंसीजर कहते हैं और हिंदी में हम इनको कृंतक कहते हैं। ठीक है। कैनाइन दांत जो होते हैं बच्चों, इन्हें हम रदनक कहते हैं। प्रीमोलर जो होते हैं इन्हें हम अग्र चवर्णक कहते हैं, अग्र चवर्णक। और मोलर जो होते हैं इन्हें हम चवर्णक कहते हैं। ये एडल्ट्स में ज्यादातर या बड़ी उम्र के बच्चों में पाए जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं 12-13 साल के, उनके अंदर मोलर नहीं होते हैं, क्योंकि ये इसको दाल का दांत कहा जाता है बच्चों, और ये ज्यादा एज तक भी आपका बढ़ता रहता है। ठीक है। इसके बाद फिर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि आपके पाचन तंत्र के बारे में बात करनी है। जब हमने बक्कल कैविटी की मुख गुहिका की बात करी बच्चों, तब हमने उसके अंदर क्या क्या था, उसके अंदर टंग थी, टीथ था, उसके अंदर और क्या पाया जाता है बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। उसके अंदर और क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है। ये लार ग्रंथियां कैसे काम करती हैं इस बारे में हम जानेंगे। द सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा, द सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा फॉर ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च प्रेजेंट इन आवर फूड इनटू शुगर। यानी कि जो लार ग्रंथियां होती हैं बच्चों, वो एक टाइप का एंजाइम का श्रावण करती रहती हैं। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं, इसको लार कहते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं, सलाइवा को लार कहते हैं। तो जो लार होती है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स मौजूद रहते हैं, और वो क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ आप सबको पता है कि मंड या स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट आपके भोजन में प्रेजेंट होता है। तो वो जो मंड या स्टार्च के रूप में भोजन प्रेजेंट होता है, उसको शुगर के रूप में तोड़ करके, ब्रेक डाउन करके, ये एंजाइम जो सलाइवा है जिसके अंदर एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। यानी मुंह के अंदर ही आपके भोजन का क्या हो जाता है, पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके लिए बच्चों एक एग्जाम्पल है कि आप अगर स्टार्च का टेस्ट करना चाहें आयोडीन से, तो अब 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे जिनको लेवल ए करेंगे एंड लेवल बी करेंगे। इन टेस्ट ट्यूब ए put 1 tablespoon of boiled rice, and in test tube B keep 1 tablespoon of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes। यानी एक टेस्ट ट्यूब में ऐसा चावल रखना है जो बॉइल्ड है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऐसा चावल रखना है जो आपका बॉइल्ड तो था लेकिन आपके मुंह में 2-3 मिनट तक चबाया गया होगा।
तो प्रेजेंट, यही आपका स्टार्च की प्रेजेंस और एब्सेंस के टेस्ट के लिए ये है कि जब आप जिस बॉइल्ड राइस है उसमें जब आप आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर देगा, और जो च्यूड राइस है क्योंकि वो शुगर में ब्रेक डाउन हो चुका है तो उसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। इस तरह से ये जो ब्लू ब्लैक कलर है ये प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को दर्शाता है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोगों को दंत क्षय के बारे में जानना है, टूथ डिके, जिन्हें क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। दंत क्षय के बारे में जानना है कि जो आपका दांत होता है, दांत के सबसे ऊपरी एनिमल, ऊपरी जो भाग होता है, जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनिमल कहते हैं, इनेमल। और इनेमल के नीचे जो परत होती है बच्चों उसको हम कहते हैं डेंटाइन। ठीक है, तो ये कुछ हड्डी के जैसी होती है, उसके अंदर क्या है, पल्प कैविटी होती है ना, दंत गुहा होती है, जिसमें क्या होती है, आपकी नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स भी होती हैं। उसके अंदर आपकी नर्व्स भी होती हैं और ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो आपके मुंह में हार्मफुल नहीं होते हैं और वो रहते हैं, लेकिन अगर आप अपने दांतों को क्लीन नहीं करते हैं, मुंह को ढंग से रिंस नहीं करते हैं, मतलब अगर ढंग से आप कुछ खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला नहीं करते हैं, तो कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, और वो कुछ जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, वो आपके ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट, यानी मुंह में जो आपके ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ हानिकारक बैक्टीरिया, और उससे क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे दंत क्षय होने लगता है। पर किस तरीके से होता है हम उसके बारे में जानेंगे। This bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि स्टार्च जो था, स्टार्च का ब्रेक डाउन आपके माउथ में ही हो जाता है, स्टार्च ब्रेक डाउन होके सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपके मुंह में शुगर कंटेंट हो जाता है जब आपका स्टार्च का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अगर आप खाना खाने के बाद सही तरीके से अपने दांतों को क्लीन नहीं करते हैं, साफ नहीं करते हैं, तो लेफ्ट ओवर फूड जो है उससे क्या होता है बच्चों, एसिड रिलीज होने लगता है। उससे क्या होता है, एसिड रिलीज होने लगता है, एंड द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। जो आपका एसिड मुंह में बनने लगा, शुगर जो बचा था उससे एसिड डेवलप हुआ, और उसी एसिड से आपके दांत जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। Therefore, tooth decay is defined as the process of rotting of tooth and formation of cavity. यानी कि उसके अंदर क्या बनने लगती है, इस तरीके की कुछ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है बच्चों, जिससे क्या होता है, आपके दांतों में कहते हैं कि दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इससे कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द भी होने लगता है अगर ये कैविटी अंदर तक बढ़ जाए। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके, यानी अपने दांतों को सड़ने से रोकने के लिए क्या उपाय हैं। टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स, यानी कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे आप अपने दांतों को सड़ने से रोक सकते हैं। ये छोटे बच्चों को ही शुरू कर देना चाहिए, अभी तो आप क्लास 7th में हैं, आपके अंदर यह आदत ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होगी। One should rinse and clean the teeth thoroughly after every meal, यानी कुछ भी खाना खाने के बाद हर एक व्यक्ति को अपने दांतों को बहुत अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। रिंस का मतलब खूब अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, मुंह में पानी लेके और खूब अच्छी तरह से उसको कुल्ला करना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि दांतों में कुछ फंसा रह गया है तो टीथ को आप क्लीन भी कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं। We should clean our teeth with the help of दातून। जिन बच्चों के पास आर्टिफिशियल टूथपेस्ट नहीं मौजूद है वो दातून का भी यूज कर सकते हैं। दातून बहुत अलग अलग तरीके की होती है बच्चों। नीम की दातून बहुत फायदेमंद होती है, कुछ और दातून है जिनका यूज किया जाता है, और उससे क्या होता है, आपके मसूड़ों की यानी गम्स की मालिश भी होती है और आपके दांत भी साफ हो जाते हैं। ठीक, या तो दातून का यूज कर सकते हैं या ब्रश का यूज कर सकते हैं, एंड टूथपेस्ट,
और दंत मंजन का यूज कर सकते हैं ट्वाइस अ डे, यानी सुबह अगर जब आप सो के उठते हैं तब, और दिन भर आपने खाया पिया, बीच बीच में आपने कुल्ला किया हर खाने के बाद, और रात में सोने से पहले, ठीक है, क्योंकि रात भर आपका मुंह जो है, माउथ जो है वो बंद रहता है, आपकी बक्कल कैविटी बंद रहती है, तो उस समय हार्मफुल बैक्टीरिया के डेवलप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो रात में सोने के पहले आपको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए अपने टीथ को। वी शुड यूज डेंटल फ्लॉस। बच्चों ये डेंटल फ्लॉस क्या होता है, विच इज अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड। ये एक बहुत स्पेशल तरीके का मजबूत धागा जैसा होता है। इट इज मूव्ड बिटवीन टू टीथ, यानी दो दांतों के बीच में अगर कोई चीज फंस गई है तो उसको धीरे से डाल के और बाहर निकालने से टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स, यानी अगर कोई खाना आपके दांतों के बीच फंस गया है तो उसको निकालने के लिए डेंटल फ्लॉस का भी यूज किया जा सकता है। वो एक धागे जैसी संरचना होती है, वो उसको दो दांतों के बीच में डाल के और फंसे हुए खाने को निकाल लेते हैं। क्या कहते हैं उसको, डेंटल फ्लॉस कहते हैं। फिर डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी बिना धुले हुए, बिना सैनिटाइज किए हुए किसी भी सामान को अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए, और गंदी उंगलियों को भी अपने मुंह में नहीं डालना चाहिए। मस्ट बी अवॉइडेड टू पुट इन द माउथ। इस समय की सिचुएशन के हिसाब से कभी भी आपको किसी चिप्स के पैकेट को भी अपने मुंह से नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी आपके मुंह के अंदर जा सकता है बच्चों। जो अनवॉश्ड होगा तो आपके मुंह के अंदर वो चला जाएगा और बाद में वो नुकसान पहुंचाएगा। वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम। अब ये लाइन जो है बच्चों, ये बच्चों के लिए टॉर्चर है। ये लाइन जो है ये बच्चों के लिए टॉर्चर है। टीचर्स ये सिखा रहे हैं कि आपको मिठाइयों का या चॉकलेट्स का या आइसक्रीम का सेवन कम करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ बच्चों कि कभी नहीं खाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अवॉइड करना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और जब भी आप कभी स्वीट्स, चॉकलेट्स या आइसक्रीम खाएं तो उसके बाद यू शुड क्लीन योर टीथ। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको नहीं खाना चाहिए, आप खाइए, लेकिन खाने के बाद आप अपने टीथ को, जो भी कुछ मिठास वाली वस्तुएं हैं उनको खाने के बाद आप करें, क्या करें, अपने दांतों को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों मुंह में, आपके बक्कल कैविटी में टीथ की बात हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स की बात हो गई, आपके दंत छय की टूथ डिके की बात हो गई कि अगर आप कुछ खराब खाते हैं और क्लीनिंग नहीं करते हैं अपने दांतों की तो उससे आपके दांत सड़ जाते हैं, ठीक है। उससे बचने के क्या उपाय हैं उसके बारे में हमने बात कर ली। मुंह में बच्चों होती है आपकी जीभ, जिसमें क्या होती हैं, टेस्ट बड्स होती हैं। टेस्ट बड्स को हम क्या कहते हैं, स्वाद कलिकाएं कहते हैं। टेस्ट बड्स को हम क्या कहते हैं, स्वाद कलिकाएं कहते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है बच्चों कि जो जीभ होती है ना, जीभ के अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्वाद का अनुभव होता है। इट इज मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, यानी जो मुख गुहिका होती है, मुख गुहिका के पीछे की तरफ ये अटैच होता है बच्चों, और ये फ्री होती है। क्या होती है, मस्कुलर ऑर्गन होती है, यानी कि ये मांसपेशी है कुछ एक। आप सबको पता है, आप अपनी जीभ देखिए, किसी भी तरह से फ्रीली हिला सकते हैं आप अपनी जीभ को। जीभ को आप फ्रीली आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। जीभ को क्या कर सकते हैं, आप हिला सकते हैं। तो जीभ के द्वारा ही हमें क्या होता है बच्चों, स्वाद का पता चलता है। हम बोलने के लिए क्या करते हैं, जीभ का ही यूज करते हैं। जीभ कैसा है, एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर बक्कल कैविटी के अधर तल से, यानी कि बॉटम से उसके अटैच होती है, और इसका जो आगे वाला भाग होता है वो स्वतंत्र होता है और वो किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। किसी भी दिशा में उसको हम घुमा सकते हैं। वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग। हम अगर बातचीत कर रहे हो तो बातचीत करने के लिए भी हमको जीभ की जरूरत होती है। लेकिन आपके पाचन में जीभ का मेन काम क्या है, इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड।
यानी जो आपके मुंह में मौजूद लार ग्रंथियां हैं, उन लार ग्रंथियों से जो लार निकलती है, उस लार को आपके भोजन के साथ मिक्स करने का काम है वो जीभ करती है। वाइल च्यूइंग यानी कि खाना चबाते समय, एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड, और खाने को निगलने में भी जीभ क्या करती है, आपकी सहायता करती है। ठीक, निगलने में भी आपकी हेल्प करती है। जीभ के द्वारा ही हमें बच्चों स्वाद का पता चलता है। जीभ पे क्या होती है, टेस्ट बड्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्वाद कलिकाएं कहते हैं। और इन्हीं की सहायता से हमें हर अलग अलग प्रकार के स्वाद का पता चल सकता है। कभी इसके लिए आप एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि आप एक शरबत बना लीजिए, एक ग्लास में आपने चीनी का सॉल्यूशन बना लिया, एक ग्लास में आपने नमक का या सॉल्टी सॉल्यूशन बना लिया, एक में आपने नींबू का रस निचोड़ लिया, ठीक है, और चौथे में आपने नीम की पत्ती या करेले का जूस कुछ ऐसा निकाला। ठीक है, अब अपने फ्रेंड को आप नहीं बताइए और उसकी आंखों पे पट्टी बांध के अलग अलग टेस्ट करने के लिए बोलिए, तो आपको समझ में आएगा बच्चों कि कौन से पार्ट से कौन सा स्वाद का अनुभव किया जा सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है आपका स्वीट, यानी कि अगर किसी मीठी चीज को आप खाते हैं तो आपकी जीभ का ये पार्ट मीठे स्वाद का अनुभव कराता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जीभ का इतना लंबा पार्ट, ये पूरा पार्ट आपको नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। ठीक है, उसके बाद जब हम नींबू का रस, आपने नींबू का रस भी सॉल्यूशन निकाला है, नींबू का रस भी निकाला है, तो साइड का ये जो भाग है जीभ का, इस पर भी स्वाद कलिकाएं होती हैं और ये आपका सोर यानी खट्टे टेस्ट का अनुभव कराता है। और अगर कुछ बिटर यानी कुछ ऐसा कड़वा सा टेस्ट होता है तो उसका अनुभव आपका बीच में ये वाला जो पार्ट है जीभ का, ये आपका कुछ बिटर टेस्ट का अनुभव कराता है। ठीक है, तो इसमें सभी अपने अपने अलग अलग बच्चे अपना एक बना सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं कि किस बच्चे को किस क्षेत्र में मीठे, नमकीन, खट्टे और कड़वे स्वाद का अनुभव हुआ। ठीक है, और उस अनुभव को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियां क्या करती हैं, दे सिक्रीट सलाइवा which breaks down starch into sugars। लेकिन सलाइवा में क्या होता है बच्चों, सलाइवा में एक एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। क्या होता है, एमाइलेज, और इसी से जो आपका स्टार्च है, स्टार्च आपका शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, जब मुंह में खाना था, आपने खाना मुंह में डाला, उसको अच्छी तरह से चबाया, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकला यानी कि लार निकली, उसमें क्या था, एमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट था। उस एंजाइम ने जो स्टार्च था उसको ब्रेक डाउन कर दिया यानी कि तोड़ दिया आपके मुंह में ही, तो डाइजेशन स्टार्ट्स राइट इन योर माउथ, आपके मुंह में ही भोजन का पाचन शुरू हो गया और मुंह में ही वो क्या हो गया, शुगर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपकी जीभ के द्वारा जो चबाया हुआ भोजन है वो बच्चों आपके पीछे के फूड पाइप में धकेल दिया जाता है। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे वो है आपका फूड पाइप, और इसे हम कहते हैं एसोफेगस, इसे हम एसोफेगस कहते हैं। ये कैसी संरचना होती है, ये एक, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक, यानी कि ये एक ऐसी नली जैसी संरचना होती है जो आपके मुंह को आपके पेट से कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक, एंड रन्स अलोंग नेक एंड चेस्ट, यानी कि आपके गले के पीछे से और आपके सीने के पीछे से चलती है। ठीक, वो जो आपकी ये जो फूड पाइप होती है बच्चों, ये मुंह से लेकर के पेट तक के जोड़ने वाली नली को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। ठीक, इट कैरीज स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, ये किस तरीके का भोजन लेके जाती है, ये जो आपके मुंह में अच्छी तरह से चबाया हुआ खाना है, जो लार के द्वारा
जिसमें स्टार्च का ब्रेक डाउन हो चुका है, उसमें शुगर कंटेंट मौजूद है, उस वाले चबाए हुए भोजन को लेकर के जाती है माउथ से स्टमक तक, यानी मुंह से पेट तक पहुंचाने का काम ये नली करती है। ठीक, फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड्स, यानी वो नीचे की तरफ भोजन को धक्का दिया जाता है बाय अ वेव लाइक मूवमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ना है। ये एक वेव लाइक मूवमेंट होती है ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप, यानी फूड पाइप की जो वॉल होती है वो एक वेव लाइक मूवमेंट करती रहती है एज ए रिजल्ट ऑफ अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मतलब कुछ इस तरीके का कर दिया, जैसे मान लीजिए ये आपकी फूड पाइप है, ठीक है, अब इसमें यहाँ पे भोजन है, तो जहां पे भोजन है वहां पे फूड पाइप ऐसे फूल जाएगी, ठीक है। अब ये भोजन को ऊपर से नीचे धक्का देगी, तो फिर ये यहां से होगी बच्चों, ये कुछ इस तरीके का मूवमेंट करती रहती है, ऐसे कुछ इस तरीके का मूवमेंट करती रहती है। ये पहले क्या करती है, संकुचन करती है, फिर ढीली होती है, फिर टाइट होती है, फिर ढीली होती है, फिर टाइट, फिर ढीली। तो इस तरह से ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, रिलैक्स। ये कुछ इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है उसे हम कहते हैं, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रमाकुंचन गति। इसे हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति। और इसी से क्या होता है, खाना जो मुंह से खाना धीरे 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 पेट तक आपके पहुंच जाता है। द च्यूड फूड दैट एंटर्स द एसोफेगस फ्रॉम माउथ एंड इज पास डाउन टू स्टमक इज कॉल्ड बोलस, यानी वो खाना जो आपके मुंह से आपके पेट तक पहुंच गया, उस चबाए हुए खाने को जिसमें स्टार्च का ब्रेकडाउन हो चुका है, वो कहलाता है बच्चों बोलस। वो चबाए हुए खाने को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ जाता है। अगर कोई जिला स्तरीय प्रतियोगिता होती है या ओलंपियाड होती है तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। तो भोजन नली, यानी हम ग्रसिका के बारे में बात करें, फूड पाइप यानी कि भोजन नली, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रसिका भी कहते हैं। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका के भित्ति के संकुचन से भोजन, कॉन्ट्रैक्ट होने से भोजन क्या होता है बच्चों, नीचे की तरफ सरकता जाता है, और जो ये पूरी आहार नाल होती है ये संकुचित होती रहती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है और रिलैक्स होती रहती है। ये पहले सिकुड़ती है और उसके बाद फैलती है, भोजन को क्या करती है, नीचे की तरफ धक्का देती रहती है। ठीक, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी, अब इसमें लिखा हुआ है आपकी बुक में, आपको कभी कभी ये दिमाग में भी आता होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें उल्टी क्यों आ जाती है, वमन करते हैं, मतलब हम वोमिट कर देते हैं। वो क्यों कर देते हैं, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा, उसके बारे में हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कुछ खाते हैं और हमारा जो पेट है वो उस खाने को एक्सेप्ट नहीं करता है और वो वोमिट कर दिया जाता है, यानी मुंह के रास्ते ही बाहर वापस निकल आता है, उल्टी कर देते हैं या वमन हो जाता है, जिसको हम वमन कहते हैं। वो क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जो वोमिटिंग करने की क्रिया होती है वो आपकी एक अनैच्छिक क्रिया है। ये आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में जो पीछे की तरफ मेडुला ऑब्लंगेटा होता है उससे नियंत्रित होती है। ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपने सोचा कि बहुत खराब है, बहुत खराब है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो अपने आप वोमिट हो जाता है, ठीक है। इसमें इसी को वमन क्रिया कहते हैं, जो आपकी कैसी है बच्चों, अनैच्छिक क्रिया है। वमन कैसा है, वमन एक अनैच्छिक क्रिया है। वमन यानी कि जिसको हम उल्टी कहते हैं, ये एक अनैच्छिक क्रिया है। ये एक अनैच्छिक का मतलब ऐसा जिसकी आप स्पेशली इच्छा ना करें, आपके शरीर के द्वारा ऑटोमेटिकली कर दिया जाए, वो एक अनैच्छिक क्रिया है। और इसको कंट्रोल कौन करता है बच्चों, इसको कंट्रोल करता है आपका पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं।
तो अगर कोई पूछे कि उल्टी क्यों आ जाती है तो कहते हैं कि दिमाग ने डाइवर्ट कर दिया उल्टी करने के लिए, दिमाग ने कहा कि उल्टी कर दो तो इसलिए उल्टी हो गई। वो आपके चाहने ना चाहने से, अगर आप ना चाहें, मान लीजिए कभी उल्टी आपको फील हो रही है, आप चाहें कि उल्टी ना हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप रोकना चाहें और रुक जाए, वो नहीं रुकेगी क्योंकि वो एक अनैच्छिक क्रिया है और उसको कंट्रोल करता है आपका मस्तिष्क का पीछे वाला भाग, जिसे बच्चों कहते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। अभी आप केवल इतना ही जाने, आगे आपको इसके बारे में और विस्तार से मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में हायर क्लासेस में बताया जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों फूड पाइप यानी कि भोजन नली यानी कि ग्रसिका के बारे में आपको समझ में आ गया। ये क्या है आपका भोजन नली और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रसिका। ठीक, तो आपको अभी तक ये समझ में आया कि जो पाचन तंत्र है उसमें मुंह से शुरू हो जाता है, मुंह में आपके दांत होते हैं, जीभ होती है, आपकी लार ग्रंथियां होती हैं, वो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, वो एक टाइप का एंजाइम सिक्रीट करती हैं जो लार में मिक्स होता है, उसे एमाइलेज कहते हैं। वो आपके भोजन में मौजूद स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देती है, यानी कि मुंह में ही स्टार्च का पाचन होने लग जाता है और वो शुगर में यानी सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद फिर भोजन नली में आपका भोजन पहुंचता है। भोजन नली से और मुंह के बीच में एक फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर भी होता है बच्चों। वो फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर आपके भोजन को केवल फूड पाइप में धक्का देने का काम करता है, क्योंकि फूड पाइप और आपकी सांस की नली और भोजन की नली आगे पीछे ही होती, इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन यही है कि खाना खाते समय अगर आप बोलेंगे तो बोलने से क्या होता है, फ्लैप कंफ्यूज हो जाता है और भोजन कभी कभी थोड़ा सा पार्ट भोजन का आपकी सांस की नली में चला जाता है, इसीलिए आपको जोर जोर से खांसी आने लगती है। तब क्या होता है, वो जो सांस की नली में भोजन चला गया है वो वापस आपके मुंह में आ जाता है, या आप पानी पीते हैं उसको अंदर करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो आपके भोजन को फूड पाइप में ही डालने का काम करता है। ठीक, तो फूड पाइप से रिलेटेड आपकी 3-4 चीजें समझ में आ गई कि उसके अंदर क्या होती है बच्चों। एक तो क्रमाकुंचन गति होती है जिसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है फूड पाइप की मांसपेशियों में और भोजन आपका पेट तक पहुंच जाता है। अब इसमें अगर वमन या उल्टी, आपकी पहेली ने पूछा है कि वमन क्यों हो जाता है, तो उसका रीजन ये है कि ये एक अनैच्छिक क्रिया है, इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता, ये आपके माइंड से रेगुलेट होता है, उसके पश्चिम मस्तिष्क भाग यानी मेडुला ऑब्लंगेटा से रेगुलेट होता है। वो डिसाइड करता है कि उल्टी होगी या नहीं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता कि आप उल्टी करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आपको उल्टी आ रही है तो वो आपकी हो ही जाएगी। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग में पाया जा रहा है उसके बारे में हमने पढ़ा। हमने बच्चों आज भोजन नली यानी ओसोफेगस के बारे में बात करी, ग्रसिका के बारे में बात करी। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो।